नमस्कार, स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी आशुलिपि मानक प्रणाली द्वारा सिखाई जाएगी। तो आज हम सबसे पहले व्यंजन रेखा अक्षर बनाना सीखेंगे। हिंदी आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं को 3 प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वक्र रेखा, नंबर 3 मिश्रित रेखा। सरल रेखा, ये रेखाएं कोण पर आधारित होती हैं। जैसे कि ये कोण आपके सामने बने हुए हैं अलग अलग डिग्री के, जैसे कि ये 30 डिग्री का जो कोण बना है, ये व्यंजन र व अड़ बनेगा। इसी तरह 60 डिग्री पे व्यंजन च वर्ग बनता है। च वर्ग च छ ज झ 60 डिग्री पे बनता है। 90 डिग्री पे व्यंजन त वर्ग बनता है। 120 डिग्री पे व्यंजन प वर्ग बनता है। अब व्यंजनों को किस प्रकार लिखना है देखिए। क लिखते समय हाथ बाएं से दाईं ओर आएगा। ख बाएं से दाएं लिखते हुए बीच में छोटा सा कट लगा दीजिए। ग बाएं से दाएं गहरा व्यंजन लिखा जाएगा और घ बाएं से दाएं और बीच में थोड़ा सा कट घ व्यंजन। क ख हल्के व्यंजन होते हैं, ग व घ गहरे व्यंजन होते हैं। इसी तरह च ऊपर से नीचे की ओर हल्का व्यंजन होगा। छ ऊपर से नीचे की ओर और बीच में छोटा सा कट। ये च वर्ग ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाएगा। ज गहरा व्यंजन होता है और झ गहरे व्यंजन में छोटा सा कट। जब व्यंजन को आप गहरा बनाते हो तो उस पे 2 बार पेंसिल नहीं घुमानी है। एक बार च और छ हल्के हाथ से लिखिए व झ को थोड़ा सा हाथ को दबा के लिखिए ताकि वो गहरा बन जाए। व्यंजन पे 2 बार पेंसिल नहीं घुमानी है। और च व्यंजन हमारा जो था 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तक ही मुड़ा होना चाहिए। अब त वर्ग आ जाता है। त जो बनता है हमारा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे बनाते हैं। ये भी वर्ग हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। त हल्की व्यंजन रेखा, थ हल्की व्यंजन रेखा में कट छोटा सा, द गहरी व्यंजन रेखा और ध गहरी व्यंजन रेखा में छोटा सा कट। फिर इसके बाद आ जाता है प वर्ग। प वर्ग 120 डिग्री पे, ये वर्ग भी हमारा ऊपर से नीचे की ओर ही लिखा जाएगा। प हल्की रेखा है, फ हल्की रेखा में छोटा सा कट, ब गहरी रेखा है, भ गहरी रेखा में छोटा सा कट। पहली बात, व्यंजन रेखा अक्षरों को आप पेंसिल द्वारा लिखिए। यहाँ पे मैंने पेन, ताकि दिखे अच्छी तरह से दिखे, इसीलिए मैंने पेन का प्रयोग किया है। पेंसिल से पूरी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, तो आप जब शॉर्ट हैंड करेंगे तो आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। र हमारी कहाँ बना था हमारा 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे हमारा व्यंजन र, ये नीचे से ऊपर की ओर हाथ जाएगा र व्यंजन के लिए। तो ये हमारा र। व अड़ भी र की तरह ही बनता है, बस इसमें बीच में छोटा सा कट लगा दिया जाता है। और एक बात जो ध्यान रखनी है, हर सभी व्यंजनों की लंबाई एक समान हो। कोई व्यंजन छोटा बड़ा न हो। ऐसा ना हो कि क छोटा है, ख बड़ा है, ग छोटा है, घ बड़ा है। नहीं, सभी व्यंजन की रेखा, सभी व्यंजन जो है एक समान लंबाई के होने चाहिए। अब आ जाते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, ये रेखाएं वृत्त पर आधारित होती हैं।
वक्र रेखा जो व्यंजन वृत्त पे आधारित होते हैं, वो जो होते हैं वक्र रेखा के व्यंजन होते हैं। जैसे कि ये वृत्त आपके आगे बना हुआ है। अब इस वृत्त के द्वारा हम व्यंजन को बनाना सीखेंगे। इस वृत्त का इतना हिस्सा जब मैं यहां से यहां तक का हिस्सा लेती हूं, हाथ मेरा यहां से यहां तक ही चलेगा और ऊपर से नीचे की ओर ये ट हल्की व्यंजन रेखा है, ठ हल्की व्यंजन रेखा में कट है, ड गहरी व्यंजन रेखा है, ढ गहरी व्यंजन रेखा में कट है। अण मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर आ जाता है, अगर मैं यहां से यहां तक हाथ घुमाती हूं, मेरा हाथ यहां से यहां तक आता है, तो हमारा व्यंजन बनता है म। इसी तरह अगर वृत्त का ये हिस्सा हम लेते हैं, हाथ मेरा यहां से लेकर यहां तक चलता है, तो ये बनता है हमारा व्यंजन न। इसमें कोई हल्का गहरा नहीं है। अब ये यहां से लेकर यहां तक जब मेरा हाथ चलता है, वृत्त का ये हिस्सा, ये मेरा बनता है स। अब अण रहता था, न की तरह ही अण बनता है, सिर्फ इसको बीच से थोड़ा सा काट दिया जाता है। अब ल के लिए यहां से यहां वृत्त का ये हिस्सा, यहां से हाथ यहां तक चलेगा, तो ये ल बनता है व्यंजन ऐसे। ल व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है जो दोनों तरफ बनते हैं। ये नीचे की तरफ भी बनता है और ऊपर की तरफ भी बनता है। ये जब हम शब्द बनाने सीखेंगे तो वहां पे इसका प्रयोग पता चलेगा। तो इसके लिए ये नीचे की तरफ भी लिखा जाएगा और ऊपर की तरफ भी लिखा जाएगा। व्यंजन र, आपने ध्यान दिया होगा कि र हमने सरल रेखा में भी बनाया है। ये र सरल रेखा में भी बनता है और वक्र रेखा में भी। वक्र रेखा में वृत्त का यहां से यहां तक का हिस्सा बनता है र। तो ये है हमारा र व्यंजन। अब श शलगम व श षटकोण, श एक जैसे ही बनते हैं। वृत्त का यहां से यहां तक का हिस्सा श। अब आप घर पे जब लिखना सीख रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्रॉपर लिखा है? तो आप यहाँ पे इस वृत्त का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि हाथ यहां से यहां तक चलेगा। इट मीन्स आपका ठीक है। अगर आप इतना ऐसा, अगर आप इसको, तो इसी तरह फ व्यंजन आ जाता है। यहां से यहां तक, वृत्त का हिस्सा यहां से यहां तक का फ बनता है। तो यहाँ ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है फ। इसके बाद आ जाती हैं हमारी मिश्रित रेखाएं। मिश्रित रेखा जो है ये सरल रेखा व वक्र रेखा के योग से बनती हैं। ये सरल व वक्र रेखा के योग से बनती हैं। जैसे कि व्यंजन य नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है य। व भी नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। ह दोनों दिशाओं में लिखा जाता है, इधर भी और इधर भी। तो ये व्यंजन ह। यहाँ पे आपके सभी व्यंजन हो चुके हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि फ, भ और फ भ सरल रेखाओं में भी है, वक्र रेखाओं में भी है। ये जो है, तो ये जो व्यंजन है फ भ, ये सरल रेखा में भी बनते हैं, वक्र रेखा में भी बनते हैं। इनका प्रयोग जब हम शब्द बनाते हैं तब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाएगा। वो आपको शब्द बनाते हुए समझा दिया जाएगा। अब आपके सभी व्यंजन हो चुके हैं। अब आपको इनकी बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप इसको लिखोगे उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी, वह आप उसको उतना ही शीघ्रता से लिख पाओगे। तो आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। और विशेष ध्यान जो आपने रखना है, हल्के व्यंजन को हल्का व गहरे व्यंजन को गहरा लिखना है। सभी व्यंजन एक समान लंबाई के हों और व्यंजन की दिशा का विशेष कर ध्यान रखना है कि किस दिशा में व्यंजन को लिखा जा रहा है।
ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। बाकी कुछ नोट्स यहाँ वही दिए हुए हैं मैंने, ये देख लीजिए आप, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।